मेंबर्स ऑफ द बार, सबसे पहले तो मैं सपोर्ट करता हूँ उन दोनों रेजोल्यूशंस को जो मोहतरम इम्तियाज़ हुसैन बलोच साहब और सैयद अख्तर हुसैन कुरैशी साहब ने पेश की, अख्तर हुसैन शराजी साहब ने पेश की। हम सब जानते हैं कि ये तहरीक कानून की हुक्मरानी की तहरीक है और कानून की हुक्मरानी का एक मतलब ये भी होता है कि तमाम के लिए एक जैसा सलूक किया जाए। इसका मतलब कि ये तहरीक एक पॉलिटिकल आइडियलिज़म की भी तहरीक है कि सियासत में सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ सियासी कारकुनों को जेलों में डाल दें और दूसरी तरफ सियासी कारकुनों को आप सपोर्ट करें। एक तरफ एक लीडर को आप जेल में डाल दें, उसके ऊपर मुकदमात बना दें, और दूसरी तरफ जो रियासत के ख़िलाफ़ भी बात करता है, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता है, आप उसको इस तरह बना के पेश करें जैसे ये कोई सल्तनत मुग़लिया ख़ानदान का कोई सरबराह है जो दोबारा आ गया है 500 साल में। भाई ये किसकी कमज़ोरी है? भाई ये जल्दी है, बिल्कुल, ये इस पे भी बात कर लेते हैं। ये देखें, अब 21वीं सदी का ये 2023 है, ये ऐसे नहीं चल सकता। जब हम कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो फिर अदालतों को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी, उन लोगों को जो रियासत को चलाते हैं उनको एक जैसा देखना होगा। और कानून की हुक्मरानी का एक मतलब ये भी होता है कि आप अवाम को रिलीफ दें, आप अवाम के जो मसाइल हैं वो हल करें। अवाम जो महंगाई का शिकार है, अवाम जो गुर्बत का शिकार है, जो 40% से ज़्यादा मजमूई तौर पर गुर्बत की लकीर से नीचे थे अवाम, आज करा रहे हैं। तेल की कीमत कम होती है लेकिन महंगाई जो इस मंथ जो महकमा शुमारियात की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 1.6% महंगाई बढ़ी है। तो कानून की हुक्मरानी का एक मतलब ये भी होता है कि आप गुड गवर्नेंस दें। ये बैड गवर्नेंस जब आप देंगे अवाम को, अवाम के जब हकूक़ जो है वो मजरूह करेंगे, तो फिर ये कहाँ पे कानून की हुक्मरानी रह जाती है। आज हमारे यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट ये तो कह देती है कि ये महंगाई ख़त्म करना हमारा काम नहीं है, यो कह देती है ये अवाम के मसाइल ख़त्म करना हमारा काम नहीं है। भाई अगर तुम्हारा ये काम नहीं है तो तुम्हारा ये काम रह गया है कि बाकी आप करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदें, आप अपने लिए करोड़ों की सहूलतें हासिल करें, आप मुल्क के वसाइल को लूटें, आप रियासत के वसाइल को लूटें और अवाम को लूटें, एक तरह से अवाम की जेबों से पैसे निकालें। तो क्या ये आपकी ड्यूटी है? क्या ये आपका काम है? आज मैं समझता हूँ जिस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमें और रियासत को चलाने वाले तमाम लोग, ख्वाह वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हों, ख्वाह वो कौमी सलामती में बैठने वाले लोग हों, उनको देखना पड़ेगा कि हम इस तरह रियासत नहीं चलती। रियासत के लिए आपको इक्वल लेवलिंग प्लेइंग फील्ड देना पड़ता है। आज जो आलमी सतह के हालात हैं, जो हम 10,000 से ज़्यादा जो फ़लस्तीन में शहीद हो गए, कोई आवाज़ हमें, वो आवाज़ जो जानदार आवाज़ सामने आके ये कह सके कि वो इस जंग को ख़त्म किया जाए, क्यों नहीं मिलती? एक इशारे के ऊपर आलमी ताकतें वो जंग ख़त्म कर सकती हैं। हमें सोचना होगा, हमें हमारे थिंक टैंक्स को ये सोचना होगा कि ये जंग जो ख़त्म नहीं हो रही, इसके पीछे लाज़िमन ये आलमी ताकतें इस जंग को ख़त्म क्यों नहीं कर रही? आखिर क्या मफादात हैं आलमी ताकतों के कि ये वो जंग ख़त्म खुद नहीं कर रहे? अगर चाहें तो वो ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें इस मौके के ऊपर, अगर वो जुल्म और सितम जो जारी है, ये जुल्म और सितम जो उन्होंने जहन में बना रखा है, जो नक्शे जहन में बना रखे हैं, भाई कहीं हमारे नक्शे भी तो नहीं उनके जहन में। हमें ये सोचना होगा, सोच विचार करना होगी। अगर हम कमज़ोर रहे, अगर पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर रही,
اگر پاکستان کے عوام کو ان کے مسائل حل نہ ہوئے تو پھر ہم بیرونی دنیا کا کسی صورت بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے عوام کو وہ حقوق لٹانے ہوں گے, ہمیں اپنے عوام کو ایکول پلینگ فیلڈ دینا ہوگا تاکہ ایک منتخب حکومت اقتدار میں آئے اور وہ پاکستان کے عوام کے لیے بہتر اقدامات کرے, قانون کی حکمرانی کو قائم کرے, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو قائم کرے. آپ کا بہت شکریہ.